तो सर ऑडियो लेक्चर फीस अब मैं डॉक्टर शंकर पासवान, एचओडी ऑफ इकोनॉमिक्स, जेल कॉलेज हाजीपुर। आज मैं अर्थशास्त्र के छात्रों को सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स पर बताना चाहूँगा। इसके अंतर्गत प्रोफेसर केन्स जॉन मेनार्ड केन्स ने तीन महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया है। पहला अध्ययन पहला है व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा है व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तीसरा है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत, सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पहला सब्जेक्ट मैटर है, दूसरा नेचर है और तीसरा लिमिटेशन है। धन संबंधी सब्जेक्ट मैटर के अंदर धन संबंधी वेल्थ ऑफ कंसेप्ट है, वेलफेयर कंसेप्ट है, दूसरा स्कार्सिटी कंसेप्ट है। प्रकृति में साइंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी आता है। इकोनॉमिक पॉलिसी पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के तहत आप लोग ये जानते हैं कि अर्थशास्त्र में तीन विचारधाराओं पर जो पुराने अर्थशास्त्री हैं, जिसको प्रतिष्ठित जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, क्लासिकल कंसेप्ट को मानने वाले हैं, जो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ आते हैं, वो प्रतिष्ठित विचारधारा के अर्थशास्त्री हैं। दूसरा है कल्याणवादी विचारधारा के अर्थशास्त्री। तीसरा है दुर्लभता संबंधी विचारधारा के अर्थशास्त्री। इन विभिन्न विचारधाराओं के परिणाम स्वरूप विद्वानों ने अर्थशास्त्र की किन किन बातों को शामिल की है, इसके संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वेल्थ ओरिएंटेशन कंसेप्ट है धन संबंधी विचारधारा। प्रतिष्ठित आर्थिक विचारधाराओं के प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ आते हैं। एडम स्मिथ अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के अंतर्गत अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, 1776 में इन्होंने पुस्तक का प्रादुर्भाव किया। इस संबंध में उन्होंने अपना विचार दिया कि अर्थशास्त्र धन का ही विज्ञान है। दूसरा अर्थशास्त्री आते हैं जो वेलफेयर ओरिएंटेशन कंसेप्ट है। इस वेलफेयर ओरिएंटेशन कंसेप्ट के तहत अल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू, जो कल्याणवादी अर्थशास्त्री हैं, जो चाहते हैं कि धन जो व्यक्ति के लिए ही है, धन व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति धन के लिए है। और कल्याणवादी विचारधारा है इनका, धन व्यक्ति के लिए है। बहुत धन कमा रहे हैं तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो है। कल्याणवादी विचारधारा है उनका। मटेरियल वेलफेयर शब्दों के लेकर एक कटु आलोचना की गई। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इस पर आलोचना किए हैं।
थर्ड में है स्कार्सिटी ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट। स्कार्सिटी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के तहत रॉबिन्स आते हैं। रॉबिन्स ने सीमित साधनों के अंतर्गत अपनी असीम आवश्यकताएं कैसे पूर्ति की जाती है उन पर उन्होंने एक विचारधारा दिया है कि कैसे बहुत आवश्यकता अनंत है, ये कैसे पूर्ति करेंगे हम एक एक करके। जो आवश्यकता है पहले उससे करेंगे, पहले आवश्यक आवश्यकता को, उसके बाद तो हम दूसरी आवश्यकता को हम जो विलासिता संबंधी आवश्यकता है उस पर हम ध्यान देंगे। ये ग्रोथ ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट है जो प्रोफेसर समुल्सन आते हैं, बिल्कुल मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। ये सीमित साधनों के वितरण द्वारा आर्थिक विकास दोनों बातों को सम्मिलित इन्होंने किया है और अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत 5 विभागों में इन्होंने बांटा है। पहला कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन एवं ये फाइनेंस। कंजम्पशन में वस्तुओं और सेवाओं का उपयोगिता को नष्ट करने की क्षमता होती है। हम कंजम्स करें, किसी वस्तु का कंजम्पशन करते हैं, हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। मानवीय आवश्यकता की प्रकृति, उपयोगिता तथा उससे संबंधित नियमों का मांग का नियम, उपयोगिता का क्रमबद्ध ये विश्लेषण इसके तहत किया गया है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में अर्थशास्त्र उपयोगिता के सृजन का ही सृजन को ही उत्पादन कहा जाता है। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन इसके अंतर्गत आता है। इससे समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट एक्सचेंज है, जो वस्तुओं से वस्तुओं को अदल बदल करने की प्रक्रिया है। इसमें पुराने जमाने में जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, प्रचलन नहीं तो हुआ था, तो वस्तुओं से उसका एक्सचेंज किया जाता था। फॉर इंस्टांस एक समय ऐसा था कि एक पुल था और उसे पुल पार करके बाहर जाना था, तो वो उसके नाविक को पैसा कहां से आया, तो उसको कुछ भेड़ दे दिया गया नाविक को, और कुछ भेड़ के बदले में वो अपना मजदूरी लेकर उस पार उसको सारी भेड़ को कर दिया। तो एक्सचेंज किया जाता था, इसी को एक्सचेंज है। उस समय मनी का, मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। डिस्ट्रीब्यूशन है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वितरण। वो इसकी गणना कैसे हो, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि के बनाए गए उनके सिद्धांतों पर आधारित है। नियोजित वितरण, आर्थिक कल्याण में वृद्धि के लिए उनके ये सब अध्ययन किया जाता है। इससे संबंधित बातों पर फाइनेंस है। नेक्स्ट है फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस। छात्रों, पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत जब बिना फाइनेंस के कोई भी गतिविधि, आर्थिक गतिविधि का शुरुआत या चलना, गतिविधि का होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जो ये सार्वजनिक आय है, जो पब्लिक, ये सार्वजनिक आय है, सार्वजनिक के जो अध्ययन किया था, सार्वजनिक ऋण के सिद्धांतों का, घाटे का वित्त है, प्रशुल्क नीति है, अन्य बातों का अध्ययन इस पर किया जाता है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में रॉबिन्स पूर्णतः सहमत नहीं है। इसमें आधुनिक अर्थशास्त्रियों में बहुत मतांतर है, मतभेद है। नेक्स्ट आता है प्रकृति की, अर्थशास्त्र की प्रकृति, जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला है। विज्ञान के कुछ तथ्यों पर आधारित है। विज्ञान जो वास्तविक है, जब कभी किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो नीचे निश्चित ही आएगा, इसलिए कि पृथ्वी में ग्रेविटेशन है। वो दाएं बाएं नहीं भागेगा, नीचे आएगा, पृथ्वी पर गिरेगा। एक गिलास पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी नहीं रहेगा, भाप बन के उड़ जाएगा। ये निश्चितता है। ये इसी को कहते हैं, इसी को हम साइंस कहते हैं। साइंस में क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। हम किसी को एक निचोड़ पर, तथ्य पर आधारित है विज्ञान। अर्थशास्त्र में
इसके लिए एक अन्य है कि हम किसी वस्तु के लेते हैं कि मांग और पूर्ति पर ले जाते हैं। ये तथ्य विज्ञान से संबंधित कुछ बातें हैं। अन्य बातें समान रहने पर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जब कुछ हो सकता है। विज्ञान के इन 4 बातों को होना अनिवार्य है। तथ्यों पर आधारित ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट है मेजरमेंट, उसके बाद है सिस्टेमेटिक स्टडी, नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। ये सब बातें हैं साइंस के अंतर्गत। इज इकोनॉमिक्स इज साइंस? अब कहा जाता है कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? साइंटिफिक मेथड का प्रयोग, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, जो लोग अर्थशास्त्र के विज्ञान मानते हैं उनका कहना है कि नियमों और सिद्धांतों के निर्माण में अर्थशास्त्र वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार, क्रमबद्ध अध्ययन, धारणाओं के वैज्ञानिक रीति से जांच करते हैं। वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग करने का अर्थशास्त्र का विज्ञान माना जाता है। सिद्धांतों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ प्रिंसिपल्स, यह प्राय जानते हैं कि विज्ञान शर्तों पर लागू होती है। शर्त अर्थशास्त्र में लागू होती है, जैसे विज्ञान का कारण परिणाम बीच संबंध स्थापित करना आदि। ये सिस्टेमेटिक स्टडी क्या है कि उदाहरण के लिए उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, यानी कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन एवं राजस्व, ये फाइनेंस में बांटा गया है। अर्थशास्त्र विज्ञान के और भी नजदीकी आ जाता है। इसी से संबंधित इस पर, इस कसौटी पर तोड़ते हैं, इस कसौटी पर रखते हैं उसको। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, अनेक नियम है, अनेक इनके सिद्धांत है अर्थशास्त्र के, कारण और परिणाम भी है, कॉज एंड इफेक्ट्स भी है, भौतिक विज्ञान के नियम भी है, इसमें लागू होता है। मेजरमेंट, नेक्स्ट है मेजरमेंट रोड ऑफ मनी है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में भौतिक तुला, फिजिकल बैलेंस सत्यता के प्रकट करता है, इसे सत्यता के प्रकट करने में सहायक होती है, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र में मुद्रा का मापदंड है, मुद्रा के द्वारा मापते हैं, मापदंड ये मुद्रा के द्वारा होता है। इसका पावर ऑफ प्रेडिक्शन, जिस प्रकार विज्ञान में भविष्यवाणी करने की शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी हम प्रेडिक्शन करते हैं कि वर्तमान समय में हमारा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में शामिल कर लेने से भविष्यवाणी करते हैं, उसमें शक्ति और बढ़ जाती है। इस तरह से विज्ञान अर्थशास्त्र में जब हम वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसका डिमांड होता है। जब डिमांड के आधार पर वस्तु का प्राइस डिटरमिनेशन होता है, और यह सत्य है कि जब हम कोई किसी वस्तु का कंजम्पशन होता है, तभी उसका प्रोडक्शन होता है। बिना कंजम्पशन के उस वस्तु का प्रोडक्शन नहीं होता है। अर्थशास्त्र विज्ञान अथवा कला। आगे हम इस बात पर चर्चा करेंगे। आज हम कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के तहत हम इतना ही आज आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास